किसकी बनेगी सरकार? सवाल का जवाब मिल गया। एकनाथ शिंदे गुट कामयाब रहा, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए। किसकी होगी शिवसेना? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र में कब शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा और क्यों रुका हुआ है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद से ही सियासी हमले तेज हैं। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमलावर हैं। साथ ही शिंदे गुट और उद्धव खेमे के बीच भी ठनी हुई है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार कब होगा, इसे लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, चिंता न करें। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। इन सब के बीच राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला जल्द ले लिया जाएगा, चिंता न करें। फडणवीस ने कहा कि 24 दिन में 89 किसानों ने आत्महत्या की है। मंत्रिमंडल को लेकर हमला बोलना विपक्ष का काम है। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता संजय राउत को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि संजय राउत अब तक समझ गए होंगे उन्होंने पार्टी का क्या हाल किया है, आप मुझसे उनके बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हैं। फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली का दौरा भी करने जा रहे हैं। वो सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे के दिल्ली दौरे से वापस आने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी भाजपा या शिंदे गुट की तरफ से किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इन सब के बीच में शिवसेना पार्टी को लेकर जारी लड़ाई 8 अगस्त को खत्म हो सकती है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों को पार्टी के लिए बहुमत साबित करने के लिए नोटिस दिया है और 8 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के शिवसेना से बगावत करने के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद बागियों के साथ एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से 30 जून को सीएम के तौर पर शपथ ली और सरकार बनाई, जबकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अब यह महत्वपूर्ण बात है। दरअसल बेशक देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर और केंद्रीय नेतृत्व की आज्ञा के अनुरूप उन्होंने इस काम को किया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भारी मन से देवेंद्र फडणवीस ने इस पद को स्वीकार किया है, लेकिन सरकार में चलेगी उनकी। एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल कोई चारा नहीं सिवाय बीजेपी के साथ बैठे रहने के और बीजेपी का सपोर्ट लेते रहने के, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि हमने भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और कारण बताए थे कि एकनाथ शिंदे क्यों मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये बागी गुट ही इस वक्त सत्ता परिवर्तन के केंद्र में है और खासतौर पर तब जबकि शिवसेना और बीजेपी का साथ में आना हो। बीजेपी किसी तरह के बेमेल गठबंधन के लिए नहीं जाना चाहती, जैसी कि गलती शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार या एनसीपी के साथ जाकर की थी। हालांकि वो प्रयोग सफल नहीं रहा और अगले ही दिन मामला पलट गया था जब शरद पवार ने इस पूरे डैमेज को कंट्रोल कर लिया था। अब बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो जल्दबाजी में नहीं है, उसके लिए सत्ता में रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महाराष्ट्र की सियासत है, आगामी लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव है। लिहाजा बीजेपी जानती है कि शिवसेना किसके पाले में आती है या शिवसेना का असली मालिक कौन कहलाता है, इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। इस सब के बीच में मंत्रिमंडल पर इतने लंबे समय तक कोई फैसला नहीं लिया जाना यह चौंकाने वाली बात है और थोड़ी समझने वाली बात भी है। दरअसल यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बागी गुट में जिस जिसको मंत्री बनाया जाएगा वो साथ में रहेगा और बाकी के लोग दोबारा उद्धव की तरफ जा सकते हैं? कम से कम उद्धव ठाकरे गुट तो इसी इंतजार में बैठा है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हो कुछ और असंतुष्ट बागी जो कि इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट में है, बहुत मुमकिन है एक बार फिर उद्धव ठाकरे के पाले में आ जाएंगे। और यदि ऐसा होता है, इस डैमेज को कंट्रोल करने में उद्धव ठाकरे कामयाब होते हैं, तो कुछ सांसद और कुछ विधायकों की वापसी से उनकी दावेदारी एक बार फिर मजबूत हो सकती है। एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं, बीजेपी भी इस बात को जानती है। लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसके लिए सभी विधायकों से बातचीत भी की जा रही होगी, किसे क्या दिया जा सकता है और इसमें किसकी चलती है इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी बेशक सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस वक्त दबदबा उन विधायकों का चल रहा है जो बागी होकर एकनाथ शिंदे के साथ आए थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।